हार और जीत जिंदगी का केवल एक हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी साथी दीपिका और आज फिर आई हूं आपके सामने एक छोटी सी कहानी लेकर। ये कहानी उस बच्चे की है जो अपनी पढ़ाई में ज़्यादा होशियार नहीं था, लेकिन उसने आगे चलकर फिल्मी करियर में बहुत बड़ा नाम कमाया। एक बार एक छोटा बच्चा पढ़ाई में होशियार नहीं था, जैसे कैसे करके वो पासिंग मार्क्स ही ला पाता था। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होने लगा, उसको पढ़ाई करनी बड़ी डिफ़िकल्ट लगने लगी और उसके थोड़े नंबर भी बड़ी मुश्किल से ही आते। जब उसकी टीचर उसे यह कहती कि बेटा रिपोर्ट कार्ड पर अपने फादर के साइन करा कर लाने हैं, तो वह घबरा जाता, डर जाता और अपने पापा को रिपोर्ट कार्ड उसी टाइम पकड़ाता जब उन्होंने ऑफिस जाना होता। जल्दबाजी में पापा रिपोर्ट कार्ड नहीं देखते थे, सिर्फ सिग्नेचर करने पर ही ध्यान रखते थे। तो एक बार जैसे कैसे करके वो 9th क्लास में हुआ और 9th क्लास में उसके नंबर बहुत ही कम आए। लेकिन टीचर ने पहले की तरह ही रिपोर्ट कार्ड साइन कराने के लिए कहा। लेकिन बच्चा इस बार निश्चिंत था कि पापा ने ऑफिस जाते हुए जल्दबाजी में साइन कर देने हैं और वो मुझे कुछ नहीं कहेंगे। बच्चे ने सुबह सुबह पापा को कहा कि पापा मेरे इस रिपोर्ट कार्ड पर साइन कर दीजिए। लेकिन उस दिन अचानक पापा को ऑफिस से छुट्टी लेनी थी, तो उन्होंने कहा कि बेटा मेरे पास बहुत सा टाइम है, आराम से रिपोर्ट कार्ड पकड़ाओ मुझे और मैं इसे देखता हूँ और फिर साइन करूँगा। बच्चा अब घबरा गया कि आज तो मेरी पोल पट्टी पापा के सामने खुल ही जाएगी। पापा ने ध्यान से रिपोर्ट कार्ड देखा और उसे कहा कि बेटा क्लास में तुम्हारा कौन सा रैंक आया है। बच्चे ने घबराते हुए कहा कि पापा 59th रैंक है। लेकिन बच्चा बहुत डर गया था, सहम गया था कि अब पापा का रिस्पॉन्स क्या होगा। पापा ने कुछ नहीं कहा और कहा कि बेटे क्लास में कितने बच्चे हैं। बच्चे ने कहा पापा क्लास में 60 बच्चे हैं और उनमें से मेरा 59th रैंक आया है। इस पर पापा ने उसे बिल्कुल नहीं डांटा, क्योंकि वो उसकी मनोदशा को समझ रहे थे। उन्होंने उसे समझाते हुए कहा कि बेटा कोई बात नहीं, तुम्हारी क्लास में 60 बच्चे हैं और तुम्हारा रैंक 59th है। अगर तुम्हारा रैंक फर्स्ट या सेकंड होता तो तुम्हारे ऊपर हर बार ये प्रेशर होता कि तुमने अपने उस रैंक को बनाए रखना है। अगर तुम उस रैंक को ना बनाए रखते तो तुम डिप्रेशन में आ जाते, तुम्हारे माइंड पर प्रेशर रहता। लेकिन अगर तुम्हारा रैंक 59th आया है तो तुम अगली बार बहुत मेहनत करना और कोशिश करना कि अब तुम्हारा रैंक 58th आए। तो उन्होंने कहा कि बच्चे, हार या जीत हमारी लाइफ का सिर्फ एक इवेंट है, इसे एक पूरी लाइफ बनाकर खुद को टेंशन में मत डालो, अपने दिमाग पर प्रेशर ना डालो। और ये बच्चा अपने पापा की उस बात को अपने दिमाग में बिठा गया और इसने आगे चलकर बस अपने कर्म करने पर ध्यान दिया और यही बात सोचता रहा कि इसमें मेरी हार या जीत होगी तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, मुझे बस अपना कर्म करना है ताकि मैं लाइफ में कर्म के बल पर ही आगे बढ़ सकूं। और जानते हैं ये छोटा सा बच्चा आगे चलकर कौन बना? फिल्मी जगत का मशहूर अभिनेता अनुपम खेर। जी हाँ, अनुपम खेर जी वो कलाकार हैं जो अपने बचपन में पढ़ाई में इतने होशियार नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत और कर्म के बल पर ही इतना अधिक नाम कमाया। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें भी यही शिक्षा देती है कि हमें भी आजकल अपने बच्चों को मार्क्स लाने के लिए उनको प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके हुनर और टैलेंट पर ध्यान देना चाहिए कि उन्हें किस दिशा में आगे बढ़ाया जा सकता है। जीत या हार तो किस्मत में अपने आप ही लिखी जाती है, अगर हम कर्म अच्छे से करते हैं। अगर हम हारेंगे तो उससे हम कुछ सबक लेंगे तक ताकि अगली बार हम जीत सकें। तो फिर मिलूंगी दोस्तों आपसे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।